और जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के देखता कि सामने एक भयानक सी औरत खुले बालों में बैठी। पता नहीं क्या हो रहा था, पर वो औरत केवल उसी को ही दिखाई दे रही थी। और जैसे ही उसके दादाजी वो गंगा जल ऐसे छिड़क के मारते ना उस तरफ को, वो औरत अचानक ही तड़पने और चीखने लगती है। सो लेट्स बिगिन उस खंडहर की भयानक डायन। तो दोस्तों लौट आए हैं एक और सच्ची और खौफनाक भूतिया घटना के साथ। एक ऐसी सच्ची भूतिया घटना जिसे सुनने के बाद लिटरली तुम्हारे अगर पैर नहीं कांपे ना, तो चैनल डिलीट कर दूंगा, कसम से बता रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक देख लो। काहे को डिलीट करूंगा यार, इतनी वीडियो पड़ी है। हाँ, तो हॉरर स्टोरी पे थे, ठीक है। तो हॉरर स्टोरी की स्टार्टिंग जो अपनी होती है, ये हमारे एक दोस्त पवन की स्टोरी है। पवन बताते हैं कि यार उनके साथ ये खौफनाक हादसा तब घटा जब उनकी एज करीब 13 साल की रही होगी, 13 से 14 साल की, ठीक है। उस टाइम की बात ये थी कि पवन के यहाँ पे मतलब लैट्रिन वगैरह जो होती है, वॉशरूम लैट्रिन, ये सब चीज़ें घर पे नहीं बनी थी, तो मतलब खुले में उन्हें जाना पड़ता था, ठीक है। तो उनके मोहल्ले साइड में मतलब एक वो है, क्या कहते हैं, मतलब पहाड़ी इलाका है, ठीक है। तो वहाँ पे सभी लोग जाते हैं ये सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो वो लोग भी एक बार सुबह जाते थे, एक बार दोपहर के टाइम पे जाते थे, ठीक है। तो एक बार क्या होता है कि यार वहाँ पे ना मतलब कुछ घर वर का काम चल रहा था, ठीक है, उसी पहाड़ी के जहाँ पे वो लोग जाते थे। तो उसी के सामने साइड किसी का घर वर बन रहा था, तो बहुत सारे लोग थे, ठीक है। तो वहाँ पे बैठना इन लोग का सही नहीं था, ठीक है। तो इन लोग क्या सोचते हैं, मतलब इसका एक दोस्त भी था दिनेश, तो क्या सोचता है पवन कि यार आगे साइड चलते हैं, यहाँ पे बहुत अजीब लगेगा, ठीक है। तो आखिरकार ये लोग पता क्या करते हैं, चलते चलते वो पहाड़ी पूरी क्रॉस कर जाते हैं और उसके आगे एक जंगल टाइप का पड़ता है छोटा सा। वहाँ पे एक कमरा भी है, टूटा फूटा सा, पता नहीं क्या कमरा है, ठीक है। तो वहाँ पे ये लोग चले जाते हैं, अपना फ्रेश होते हैं। और उस साइड पे ज़्यादा कभी ये लोग जाते नहीं थे, तो पूरा घूमने लगते हैं, पता है कि आसपास क्या क्या है, कैसे कैसे पेड़ है, ठीक है। वहीं पे एक भूतिया कमरा भी था, जिसे लोग भूतिया मानते थे। अब भूतिया क्यों था पता नहीं, लेकिन एक छोटा सा कमरा भी था। तो उस पे मतलब ये लोग जाते हैं, वहाँ पे टहलते घूमते घुस जाते हैं, ठीक है, देखने के लिए कि अंदर क्या है, काहे लोग भूतिया बोलते हैं। छोटा सा कमरा था यार, पर लोग वहाँ से गुजरते थे ना, तो कभी कभी लोगों को वहाँ से किसी औरत के रोने की आवाज़ आती थी। तो लोग उस कमरे को भूतिया कहते थे, ठीक है। रियल बात क्या थी पता नहीं, ठीक है। तो ये लोग यार बच्चे थे, 13-14 साल के, टहलते घूमते घुस गए यार। अंदर गए तो वहाँ पे पता टूटे फूटे खप्पड़ के अलावा कुछ भी नहीं था। केवल एक गुड़िया पड़ी थी, ठीक है। वो भी कपड़े वाली, पता नहीं उसमें कील वेल घुसी थी, ठीक है। देख के लोग को समझ में नहीं आया, छोटे बच्चे थे यार, ठीक है। हालांकि जो दिनेश था ना, वो कहता कि यार ये टोटका वाली है, तेरे को पता है, जो जादू टोना नहीं करते पिक्चर में दिखाता कि यहाँ से कील घुसेड़ते हैं तो वहाँ उसको दर्द होता है, समझ जाओ, ठीक है। तो उस टाइप का सीन मच रहा था, ठीक है। दिनेश बोलता है ऐसा सा फेंक इसको, फालतू को उठा रहा है, कुछ हाथ मत लगाया कर, ऐसे ज़्यादा टूना वाली कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं। तो पवन बोलता है यार मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता, ठीक है ना। ये सब केवल टाइम पास की चीज़ें हैं, हॉरर स्टोरियों में, कहानियों में ये सब चीज़ें अच्छी लगती है, रियल लाइफ में ये सब नहीं होता, ठीक है। तो दिनेश बोलता कि यार तेरे जो दादाजी हैं वो भी तो बहुत झाड़ फूक करते ना लोगों को, ये सब तेरे यहाँ तो आते जाते हैं। तो बोलता फिर भी यार मेरे को ये सब चीज़ों पे यकीन नहीं होता, ठीक है। ये सब केवल मतलब छोटी मोटी मतलब दिमाग की प्रॉब्लम होती है, जिसे लोग ये सब बता देते हैं कि आत्मा है, भूत है, प्रेत है, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। तो वो मतलब ऐसे से बातें कर रहा था, ठीक है। तो आखिरकार मतलब उस गुड़िया को वो लोग वहीं फेंकते हैं और अपना आखिरकार जैसे तैसे करते घर वापस टहलते हुए चले आते हैं। जैसे ही घर पहुंचे थे, दिनेश अपने घर निकल जाता है। तो जो पवन था जैसे अपने घर में एंटर करा था ना, तो जैसे ही वो ऐसे मोड़ता है ना, मतलब वो जो डब्बा अब्बा लेके जाते थे वो लोग ऐसे रखने के लिए, उसे मतलब उनका इस घर का स्ट्रक्चर बताता हूँ, ठीक है। ऐसे घर था, ठीक है। घर में मतलब अंदर होते सहित ना एक छोटी सी पर्ची नहीं होती, हॉल टाइप, उसके बाजू में कमरा था और अंदर बाकी कमरे थे, ठीक है। तो यार उसे ऐसा लगता है ना कि मतलब जैसे ही वो ऐसे मुड़ा है ना, तो उसके बाजू से कोई दौड़ के उस कमरे में घुस गया, बाजू वाले कमरे में, ठीक है, जो उसके जस्ट दरवाजे के बाजू से था। तो उसे लगता है यार कोई दौड़ के जैसे झटके से अंदर को घुसा है यार, पर उसे दिखाई नहीं दिया कि कौन था, ठीक है। पर झटके से कोई दौड़ के गया है, ठीक है। तो अब उसे कोई दिखा नहीं, तो उसे लगता है कि यार शायद उसका वहम होगा, ठीक है। इस तरीके से वो इग्नोर कर देता है, छोड़ो हटाओ यार, ठीक है। तो आखिरकार ये बात उसकी आई गई होगी, 1 से 2 घंटे हुए होंगे, ठीक है। तो मतलब वो अंदर जाता है, टीवी भी देखता है। उस टाइम पे शक्तिमान बहुत ज़्यादा आता था, ठीक है। शक्तिमान देखियो कि नहीं, कमेंट करके बताना सच में, ठीक है। तो शक्तिमान उस टाइम पे आता था, वही 2:30 के टाइम पे, 2:30-3 के टाइम पे। तो इन लोग को करीब मतलब वहाँ से आए दिनेश और इसको 12:30-1 के टाइम पे आए थे, और शक्तिमान देखते इसको 3 बज गया, ठीक है। 3 बजे के टाइम पे ये मतलब उसी पर्ची से मतलब ऐसे होते हुए जो कमरा था ना जहाँ से इसको आवाज़ आई थी, उसके बाजू से गुजर ही रहा था कि इसको पता कैसा महसूस होता है कि अंदर से कोई उस दरवाजे को हिला रहा है, ठीक है। अब बाहर से साकर लगी, अंदर से कौन हिला रहा है यार।
उसको लगा बाई चांस कोई बिल्ली घुस गई होगी, ठीक है। तो वो भी सीधे क्या करता है, बिना सोचे समझे उस दरवाजे को ऐसे सकरी को खोल देता है, ठीक है। तो यार जैसे उस सकरी को खोलता है ना, उस सकरी को खोलने के बाद दरवाजा ऐसे खुलता है तो पता सामने क्या दिखता है, एक खुले बाल वाली एक अनजान औरत अंदर बैठी थी, जिसको उसने कभी भी नहीं देखा था। उसे नहीं पता था कि वो प्रेत है, इंसान है, क्या है, पर उसे देख के उसकी इतनी ज़्यादा फटी ना, चीखते हुए सीधे सामने वाले उसके दादा का जो रूम था उसमें घुस जाता है। सब लोगों को बताता है कि वहाँ पे कोई औरत बैठी है, खुले बाल वाली कोई औरत बैठी, खुले बाल वाली। तो उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, उसकी इतनी ज़्यादा फटके हाथ में आ गई थी, गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। बहुत बताने की कोशिश करता है, आखिरकार उसकी जो मतलब बड़ी मम्मी लोग थी और जो लोग भी थी ना, उनको ऐसे सामने ऐसे छत पे खड़ी थी, दोपहर का टाइम था, 3 बजे का, ठीक है, कोई रात का टाइम नहीं था। तो उसको उनको बताता है ऐसे हाथ करके, वो औरत झाँक रही, वो औरत झाँक रही, ठीक है। उसके दादाजी लोग सब आ जाते हैं, उसकी हालत देख के सब लोग हैरान थे कि यार कैसी हरकत कर रहा है यार ये, बहुत अजीब टाइप की, ठीक है। तो उसको देख के सभी लोग हैरान थे। वो बस उस तरफ हाथ करके उस कमरे की तरफ बोल रहा था पवन कि वहाँ एक औरत बैठी, वहाँ एक औरत बैठी है। और जब वो सबके सामने ये चीज़ बता रहा था ना, तब भी वो देखता कि ज़मीन से वो औरत ना ऐसे मतलब लेटी हुई, ऐसे गर्दन तक का हिस्सा उस दरवाजे से बाहर निकाल के उसे झाँक रही थी। और उसे वो दिख रही है पर किसी को नहीं दिख रही है, ठीक है। तो आखिरकार क्या होता है कि उसके जो दादाजी थे ना, वो देखने के लिए जाते हैं कि आखिर है क्या उस कमरे में, ठीक है। जैसे ही उस दरवाजे के पास पहुंचे होंगे कि वो जो औरत थी ना, वो उसके सामने, पवन के सामने ऐसे 4 पैरों पे दौड़ते हुए, वहाँ पे मतलब एक बाथरूम टाइप का बना था, डब्बे अब्बे रखे थे नहाने के लिए, वहाँ पे धड़धड़ा के मतलब एक कोने में जाके बैठ जाती, ठीक है। तो वो औरत किसी को दिखी नहीं, पर मतलब जो डब्बे अब्बे रखे थे ना, वो झटके से गिर गए, ठीक है, एकदम से अचानक से पूरे डब्बे अब्बे पलट गए अचानक से, एकदम दौड़ के निकली तो, ठीक है। पवन को हालांकि दिखा था कि वो औरत निकली है, उसकी वजह से वो डब्बे गिरे, पर किसी और को वो औरत दिखाई ही नहीं दे रही थी। उसके जो दादाजी थे उससे पता नहीं क्यों वो बहुत ही ज़्यादा डर रही थी, ठीक है। अब असल में क्या बात थी कि उसके जो दादाजी थे ना, वो उनके पास थोड़ा बहुत विद्या वगैरह थी, ठीक है। इस वजह से वो झाड़ फूँक काफ़ी करते थे, उनका नाम भी काफ़ी था, ठीक है, इन सब चीज़ों में। तो वो औरत उनसे बहुत डर रही थी, ठीक है, पता नहीं क्यों। तो उनसे डर के वो ऐसे उस नहानी एक बनी होती बाथरूम, उसमें जाके ऐसे कोने में जाके दुबक के बैठ जाती है, ठीक है, ऐसे डरी सहमी सी, ठीक है, ऐसे खुले बाल। पवन उसको सामने दिख रहा, पर वो औरत किसी को दिखाई नहीं दे रही, ऐसे खुले बाल करे, और बहुत गंदा सा चेहरा था, आँख बिल्कुल मतलब बिल्कुल काली काली जैसे आँख होती है ना, पुतली उतली नहीं होती, ठीक है, उस टाइप की उसकी आँखें। बहुत ज़्यादा मतलब भयानक सा सीन मच जाता है। उसके जो बाबू थे फटाक से राहुल को बोलते हैं, जा अंदर से, सॉरी पवन को बोलते हैं, जा अंदर गंगा जल रखा है, वहाँ से गंगा जल उठा के ला फटाक से, ठीक है। तो गंगा जल जाता है, फटाक से दौड़ के उठा के लाता है, ठीक है। वो औरत वहीं कोने में बैठी दुबकी थी, ठीक है। हालांकि उन लोग को भी दिख नहीं रहा था, बट वहाँ पे जो हलचल हुई थी ना, डब्बे डब्बे गिरे थे, उससे समझ में आ गया था कि सच में यहाँ पे कुछ तो है यहाँ पे, ठीक है। किसी को दिखा नहीं, बट समझ में सबको आ गया था, ठीक है, कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। पवन जो था उसका कहना बेकार नहीं था, सच में कुछ तो है वहाँ पे, ठीक है। तो उसके जो दादाजी थे वो कुछ मतलब मंत्र तंत्र पढ़ते, हाथ में गंगा जल लेके, और उस साइड को छींटा मारते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो वो जो औरत थी ना, एकदम मतलब तड़प जाती है, एकदम भड़बड़ा सी जाती है, ठीक है, ऐसे चीखने सी लगती है, और दौड़ के उसके बाजू से सीढ़ी बनी थी ना, ऐसे दौड़ते हुए छत से कूद के पता नहीं कहाँ बाहर भाग जाती है। अब इस इंसिडेंट के बाद यार राहुल की तो मतलब पवन की, सॉरी यार, एक तो मैं नाम में कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो यार पवन की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी लिटरली। उसके बाद काफ़ी दिन उसको रिकवर होने में लगे, और कहीं ना कहीं उसको पता था कि जो उस कमरे में घुसे थे ना जंगल वाले, जिसको लोग भूतिया मानते हैं, वो वहीं से आई थी। उसके बाद से भले वो लोग घर के पीछे अपने वो चीज़ कर ले, 2 नंबर घर के पीछे कर ले, लेकिन उस साइड तो वो लोग भूल के नहीं गए। तो यार ऐसी ऐसी स्टोरी पवन की थी। तुम लोग को स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि ऐसी स्टोरी डेली आती हैं। तो मिलते हैं कि एक और ऐसी ही स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टाटा।